आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट की शुरुआत ठीक हुई थी, नए हाईस की तरफ बढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा सुस्ती, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो एक दायरे में कारोबार करते हुए बाजार ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे हैं। वापस निफ्टी संभल कर अब हरे निशान में आ चुका है। सुबह खुला, रिकवर हुआ, फिर फिसला लाल निशान में और अब अगेन 25,958 पर कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में रिकॉर्ड हाई जो है 25,981 के आसपास के हैं। सिमिलरली निफ्टी बैंक पिछले पूरे हफ्ते एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद सिमिलर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहां भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से संभला है 54,095। इनफैक्ट अब से थोड़ी देर पहले जब हम फ्यूचर एक्सप्रेस में बातचीत कर भी रहे थे तो भी असद का व्यू यही था कि एक दायरे में ही बाजार रहेगा, मंदी का मूड नहीं है, तेजी का भले ही हो सकता है। मिड कैप्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है, ज्यादा नहीं। 60 पॉइंट्स ऊपर मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है। दिखाते हैं आपको फटाफट से मार्केट की ब्रेथ, क्या मार्केट का रुझान फिलहाल बना हुआ है। तो अब थोड़ा सा जो फेवर है मार्केट का वो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ रहा है, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन अब ब्रेथ पॉजिटिव होने की तरफ हुआ है। 1226 स्टॉक से जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1203 स्टॉक से जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहे बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का नंबर। अब बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय बाजार बंद होने तक, क्या रेंज आप देख रहे हैं, कोई ट्रेड ले या छोड़ दें? नमस्ते दीपाली जी। ओवरऑल ट्रेंड तो मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि जो भी करेक्शंस भी हो रहे हैं इंट्राडे के छोटे मोटे, वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही है। लेकिन कोई प्राइस वाइज रिवर्सल के साइंस अभी भी नहीं है। सो हमें लग रहा है कि डेटा भी देखेंगे तो 75% एफआईएस की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड है और वो पोजीशंस इंटैक्ट है। वहां पे भी कुछ अनवाइंडिंग के साइंस अब तक नहीं है। सो ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। हम नियर टर्म में जो पिछले करेक्शन के रिट्रेसमेंट से उसके हिसाब से 26,050 के इमीडिएट पहले लेवल्स आ रहे हैं जो टेस्ट हो सकते हैं, और 26,050 के ऊपर क्रॉस होता है तो शॉर्ट टर्म में 26,270 के आसपास के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 25,800 पे अब सपोर्ट बेस है, तो छोटे मोटे डिप्स जब आते हैं 25,900 के आसपास तो वहां पे खरीदारी करें। 25,800 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 26,050 के टारगेट से एक्सपेक्ट करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने रुचित? ये दो स्टॉक्स है कि जहाँ पे बाइंग साइड इंटरेस्ट दिखा जा सकता है। एक तो ओएमसीज में आज एक फिर से काफी अच्छा मूव देख रहे हैं, तो एचपीसीएल वहां पे स्टॉक ने अपने सपोर्ट से वापस से अपमूव का रिजम्पशन दिया है। आज नो स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे 402 के नीचे स्टॉप लॉस रखे तो 440 के अराउंड के टारगेट्स एचपीसीएल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल स्पेस में से अल्केम लैब जो रिसेंटली 6450 के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ है और अपने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए फेवरेबल है। तो अल्केम लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 5,990 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 6200 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए। अल्केम लैबोरेटरीज पर 6063 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी का सजेशन आपको दिया गया है। एचपीसीएल दूसरा ट्रेड। पूरे ही ऑयल एंड गैस पैक में एक ही स्टॉक है जो शाइन कर रहा है, वो है एचपीसीएल का। दिन के ऊपरी सिरों पर फिलहाल ट्रेड करते हुए 3.5% की मजबूती के साथ। चलिए, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा है, हल्की बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट जहां पर खरीदारी का मूड आज के सेशन में देखने को मिला है। सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं मेटल स्पेस को, जो सबसे ज्यादा हॉट सेक्टर है आज का, जिसमें दिग्गज हो या छोटे स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एनएमडीसी 4% ऊपर, सेल 4.25% ऊपर, नाल्को में 5.5% का मूव, हिंदुस्तान कॉपर भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा दिखाते हैं आपको पावर स्टॉक्स। पावर इंडेक्स अब तेजी के मूड में दिखाई दे रहा है। टोरेंट पार 2.25% ऊपर, भेल 2.25% ऊपर है। टाटा पार में 4% की तेजी, सीटी पार 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। पावर स्पेस के बाद हेल्थ केयर स्पेस के सिलेक्ट स्टॉक्स, एल्केम लैब्स का भी जिक्र कर रहे थे रुचित। एस्ट्राजेनेका फार्मा 11% ऊपर, मोरेपन लैब्स 4% ऊपर, 1% ऊपर थायरो के। रिप्का लैबोरेटरीज में भी 1.5% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही बैंक स्टॉक्स में गिरावट है। कल चल रहा था पीएसयू बैंक स्पेस, आज थोड़ा प्रेशर, हालांकि इसमें प्राइवेट और पीएसयू बैंक दोनों ही शामिल हैं। पीएनबी 2.5% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.25% नीचे, बंधन बैंक 2% नीचे, यूको बैंक में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इसके अलावा दिखाता है आईटी स्टॉक्स। केपीआईटी टेक 3.5% लुढ़का हुआ है। जेंसर में 2.25% की गिरावट, साइन 2% नीचे है और रेट गेन में भी 1.5% के दबाव देखने को मिल रहा है फिलहाल आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको कुछ और स्टॉक्स जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इसमें रहेंगे भारती हेक्साकॉम 6% नीचे है, पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार 5.5% नीचे, नायका 2.5% नीचे है, मैसगांव डॉक भी 2.25% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रही वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। पावर स्पेस के स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार देखते हैं टाटा पावर को।
पावर ग्रिड का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया भी था। पावर ग्रिड और टाटा पावर दोनों पर राय लेंगे, क्योंकि आज जहां खुले ये स्टॉक वहां से तेजी के मूड में ही दिखाई दे रहे हैं। आज मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर उन्होंने कवरेज शुरू किया है सेक्टर पर, और व्यू पॉजिटिव है उनका पावर ग्रिड, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। टाटा पावर आप देखिए 4% ऊपर है दिन के ऊपरी स्तरों पर। बताइए पावर ग्रिड, टाटा पावर दोनों पर आपके कमेंट सुरक्षित, क्या व्यू रहेगा इस अपमूव के बाद? ये दोनों पे आई थिंक ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है। पावर ग्रिड से शुरुआत करूंगा कि जहाँ पे जो करेक्शन आया उसमें 100 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया और अब फिर से अब अपट्रेंड के रिजम्पशन हुए, तो 360 तक के लक्ष्य इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है। और यहाँ पे अभी भी 340 के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में। 360 अगर क्रॉस हो जाता है तो 368 के अराउंड के टारगेट्स नेक्स्ट रहेंगे। टाटा पावर एक लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज में था, जिसका ब्रेकआउट आज ये स्टॉक ने दिया। और इनफैक्ट आप लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से, कल के सेशन में और आज के सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे कैश सेगमेंट में, तो काफी हाई वॉल्यूम्स है। तो जनरली ऐसे जब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आते हैं तो वो एक मूव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा सकता है। 490 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में टेक्निकली रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से आ रहे हैं, तो 490 के आसपास के टारगेट्स टाटा पावर में भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओके, तो 490 तक टाटा पावर जा सकता है। ऑलरेडी 472-73 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अच्छा, मेटल पैक में नाल्को, एनएमडीसी, यहाँ पर प्रॉफिट्स ले लें क्या जो ट्रेडर्स जिन्होंने आज न्यूज को प्ले करने के लिए पोजीशंस बनाई हैं, या फिर होल्ड रखे? मोमेंटम लगता है आपको एक्सटेंड होगा? एनएमडीसी, नाल्को दोनों पर आपके कमेंट्स क्या हैं? दीपाली जी, अगर ओवरऑल मेटल स्पेस देखेंगे तो आई थिंक लास्ट 6-7 महीने में मेटल स्पेस में कुछ बड़े रिटर्न्स नहीं बने। और अब ये करेक्शन के बाद में आज पहला दिन है कि जहाँ पे हमने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट निफ्टी मेटल इंडेक्स पे दे रहा है। और एनएमडीसी है, सेल है, ये सब ऐसे स्टॉक्स रहे कि जहाँ पे स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और होल्ड करना चाहिए अच्छा डिसेंट पुल बैक मूव के लिए। एनएमडीसी में यहाँ से एक पुल बैक मूव अगर नजर आता है तो 234-235 के लेवल्स आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन बाकी हमें लग रहा है कि मेटल स्पेस में से ओवरऑल स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकता है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील है। ये सब स्टॉक्स में अगर विद इन द पूरा मेटल बास्केट देखें तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखते हुए लग रहा है कि वहां पे थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो बेस ये मेटल्स पर राय है, जहां पर कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां फोकस किया जा सकता है। अच्छा, इस बीच ऑटो पैक से एमएनएम का स्टॉक लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते स्ट्रेंथ देखी और वही स्ट्रेंथ आगे के लिए भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है 3085। अच्छा, रिपोर्ट्स ये हैं कि ट्रैक्टर सेगमेंट जो लेगार्ड था वहाँ पर अब रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस तरीके की कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ डीलर चेक्स हुए हैं। सेंट्रम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली सदर्न रीजन्स में। स्टॉक 3085 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए एसयूवी सेगमेंट तो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। एमएनएम को देखिए और बताइए यहाँ आपकी क्या राय है 3086 के मौजूदा लेवल्स? तो मिड जून से कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखा गया। 3 महीना तक ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में रहा, लेकिन ये पूरे करेक्शन में 100 दिन के एवरेज के नीचे प्राइसेस नहीं गए और अब फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हुआ है। सो क्लियर कट जो लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड स्टॉक का है वो अभी भी इंटैक्ट है। 3200 3150 ये रेंज इमीडिएटली इस मूव में एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट फिलहाल लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी स्टॉक अच्छा चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं कोई नई पोजीशंस यहाँ पे बनाने की सलाह नहीं दूंगा। बट इनकेस कोई डिप्स आते हैं 2950 3000 ये रेंज अगर आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति स्टॉक में रखिए। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको ये ट्रेंड बिल्कुल राइड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही एमएनएम पर 3085 के मौजूदा लेवल से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। 1% ऊपर, हालांकि ऊपर नीचे के दायरे यहाँ भी देखने को मिले हैं। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके लिए और एक बार बीपीसीएल को देखते हैं। एचपीसीएल तो परफॉर्म कर ही रहा है, बट क्या उस रैली को कैचअप करेगा? बीपीसीएल थोड़ा हरे निशान में कारोबार कर रहा है फिलहाल 341 पर। एक बार देखिए इसके चार्ट और बताइए रुचित, क्या व्यू है? कैचअप मूव यहाँ भी रह सकता है। 324 का सपोर्ट था जो ब्रेक नहीं हुआ है, और वो सपोर्ट अगर इंटैक्ट रखता है और अगर ओवरऑल ओएमसीज में कोई अच्छा मूव देखता है तो 355 352 ये रेंज के आसपास तक आप मूव बीपीसीएल में भी रह सकता है। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से बीपीसीएल में भी होल्ड की जा सकती है। बस एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्लियर एचपीसीएल में दिख रही है, तो इसके लिए नई पोजीशंस बनाने के लिए एचपीसीएल एक बेहतर स्टॉक रह सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट को देखते हैं फिलहाल। और अब देखिए 26,000 से सिर्फ 42 अंक दूर है निफ्टी। तो निफ्टी ऑल टाइम हाइस के नजदीक पहुंचते हुए हमने सुबह शुरुआत थोड़ी हल्की देखी, उसके बाद रिकवरी आई, रिकॉर्ड हाइस पर बाजार पहुंचा। 25,981 के लाइफ टाइम हाइस छुए, उसके बाद थोड़ा फिर एक दायरे में कारोबार करते हुए हल्का हुआ, लेकिन अब वापस से 26,000 पहुंचने की तैयारी करता हुआ निफ्टी सिर्फ 43-44 अंक नीचे है 26,000 के लेवल से फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए। 25,957 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रही हैं और ऑल्दो फ्लैट है लेकिन रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार करते हुए 26,000 तक पहुंचने की पूरी कोशिश निफ्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और दुनिया में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बाद अब चीन के सेंट्रल बैंक ने भी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब सबकी नजरें रिजर्व बैंक पर टिक गई हैं। क्या भारत में भी दरें घटने का समय आ गया है? इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज जी, ग्लोबली तो रेट्स कम हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब आरबीआई से? देखिए, पहले समझते हैं कि चीन में एकदम लेटेस्ट क्या हुआ है। चीन में देखिए बहुत दिक्कत में है वहाँ की इकॉनमी। तो 0.5% आरआरआर कट करने की बात वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कही है। आज अनाउंस किया उन्होंने कि वो दिसंबर तक करेंगे ऐसा, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चीन में बहुत मुश्किल के दौर से इकॉनमी गुजर रही है। तो वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पहले ही हो चुके हैं। तो उसको सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी है कि बैंक्स के रेट कम किए जाएं, क्योंकि अभी भी लोन महंगा है वहाँ पे। तो इससे 1 ट्रिलियन युआन पैसा सिस्टम में आएगा और सस्ते दरों पर कर्ज अवेलेबल होगा, कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले अमेरिका ने 0.5% कट किया और उन्होंने फ्रंट लोडिंग की। लोग कह रहे थे वो लेट हो गए, तो इसलिए अमेरिका में भी कट की गई। तो वो भी वहाँ पे भी सिस्टम में काफ़ी पैसा है, क्योंकि इकॉनमी वहाँ पे भी स्लो होने लगी थी और सॉफ्ट लैंडिंग कराना ज़रूरी था। क्या ये दो बड़ी इकॉनमीज़ नंबर 1 और नंबर 2 के बाद नंबर 5th इकॉनमी जो इंडिया की है वो रेट कट करेगा क्या? अब रेट कट के लिए जो अभी एक लेटेस्ट संकेत दिया था आरबीआई गवर्नर साहब ने कि हमें डेटा और देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इन्फ्लेशन के उस लेवल से कम्फर्ट है कि नहीं है आरबीआई का। तो शायद नहीं होगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और डेली लाइफ में सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन उतना नीचे अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए आरबीआई के सामने एक दिक्कत है, इसलिए उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा था कि हम डेटा और देखेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और याद दिलाऊँ लोगों को कि कभी भी किसी भी देश में इन्फ्लेशन को देख के रेट पर फैसला होता, ऐसा पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। ब्याज दरों में कटौती या बढ़त का फैसला इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वहाँ की ग्रोथ कैसी है। जब तक अमेरिका में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही तब तक वहाँ रेट कट नहीं हुए। जब ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो रेट कट किए गए। चाइना में ग्रोथ का इशू है, इसलिए रेट कट किए जा रहे हैं। भारत में भी ग्रोथ अभी तक ऐसी कोई संकेत नहीं दे रहा कि दिक्कत हो, लेकिन अगर ग्रोथ जैसे लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो हुई थी, अगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी स्लो होकर आती है तो फिर तय मानिए कि रेट कट होगा, इन्फ्लेशन किधर भी हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म में कोई बहुत जल्दी आरबीआई इस बारे में डिसीजन लेगा, क्योंकि एक डर ये था कि अगर 0.5% ब्याज दर कटी तो हमारी करेंसी वीक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा निकल के आता है। खास तौर पे Q2 जीडीपी का डेटा डिसाइड करेगा कि भारत पर रेट कट होगा या नहीं। ओके, थैंक यू नीरज जी विश्लेषण करने के लिए। तो अमेरिका और चीन में भले ही दरें घट रही हों, लेकिन आरबीआई कुछ और डेटा देखेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। फिलहाल संभावनाएं कम है रेट घटने की। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और त्योहारी सीजन पर ई कॉमर्स कंपनियां लोक लुभावन ऑफर के जरिए लोगों को अपनी वेबसाइट पर खींच रही हैं। कई बार पेमेंट करने के बावजूद उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर उपभोक्ता पर सामान के साथ भारी डिलीवरी चार्ज थोप दिया जाता है। सरकार के मुताबिक अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और सरकार इन पर नजर रखे हुए है। अगर आप भी किसी ऐसे ऑफर का शिकार बने हैं तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं और सरकार ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई करेगी। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए। दीपावली त्योहारों का सीजन चल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने यहाँ पर सेल भी लगाई हुई है और अपने यहाँ पर जो भी मोबाइल्स हैं उनके ऊपर 99% तक ऑफ करने का दावा कर रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल आपको मात्र 11 रुपये के अंदर मिल जाएगा।
बहुत सारी शिकायतें इसको लेकर के आ रही हैं कि हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद हमारा डिलीवरी कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी ज़्यादा संगीन है। सरकार के मुताबिक ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि कंपनियां जिस तरह से दिखा रही है अपने ऑफर्स को, जिस तरह से विज्ञापन कर रही है, वो पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने का भी तैयारी कर रही है। हमने इसको लेकर के कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे से बात भी की, उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई इन कंपनियों के ऊपर सरकार करने की तैयारी कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं। अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी हम संज्ञान में लेकर के उन्हें एग्जामिन करके इस तरह से जो ल्यूक्रेटिव हैं डिस्काउंट ऑफर्स या ल्यूक्रेटिव क्लेम्स लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है तो उस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, तो ये आपने सुना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू अब क्योंकि ऑनलाइन ऑफर्स फेस्टिव सीजन से पहले शुरू हुए हैं तो यहाँ पर कोई कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचे उसके तहत ये डेवलपमेंट। चलिए मार्केट को फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दायरे में ही सुबह से कारोबार होते हम देख रहे हैं, लेकिन 26,000 तक पहुंचने की कोशिश क्या निफ्टी करेगा आज दिन के दौरान, वो देखना होगा। फिलहाल 25,967 पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एक बार निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स लेकर आते हैं क्योंकि मेटल्स में जो स्ट्रेंथ है वो और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। टाटा स्टील 4-4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में। बाकी मेटल स्टॉक्स में भी जोरदार रौनक है, स्पेशली जो मिड कैप स्पेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टाटा स्टील में आज के सेशन में, इसीलिए 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम आते हुए देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी कंट्रीब्यूशन इसमें एचडीएफसी बैंक पूरा सपोर्ट लैंड कर रहा है, 22 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। पावर इंडेक्स इनफैक्ट 1.5% ऊपर है आज के सेशन में, 9.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पावर ग्रिड की तरफ से। एमएनएम भी 7-7.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, साथ ही प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे और सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में आज मुकाबले का दूसरा दिन है। लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 4.25% के रिटर्न, ओम मेहरा और हरीश जुजारे लगभग बराबरी के मुकाबले पर हैं, 2.5% के रिटर्न दोनों के पोर्टफोलियो फिलहाल लैंड कर रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम रेलवे सेक्टर के विस्तार और अवसरों पर बातचीत करेंगे क्रिसल के डायरेक्टर अनिकेत दानी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।